नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम A9.2 R5 जो कि ए लेवल का 9th मॉड्यूल है, पेपर का नाम है वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP। आज हम इसका जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। MCQs और ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इस सेशन का, इन HTML a specific style for a special element can be defined by attribute। किसी स्पेशल एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक स्टाइल डिफाइन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। आपने पढ़ा है कि जो स्टाइल होती है उसे हम 3 प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इनलाइन, सेकेंड इज़ इंटरनल, थर्ड इज़ एक्सटर्नल। तो यहाँ पर अगर आप किसी स्पेशल एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक स्टाइल डिफाइन करना चाहते हो तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। हालांकि यहाँ पर स्टाइल टैग दिया गया है, कोई नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन आ वेब एड्रेस नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एड्रेस इज डिफाइंड बाय द। वेब एड्रेस में जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होता है या फिर डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो आंसर आएगा फाइल नेम के द्वारा डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है HTTPS, इसके बाद में कॉलन, फिर हमने यहाँ पर लिखा www.examzilla.com और इसके बाद में स्लैश, फिर मैंने कर दिया WP/O-level/ यहाँ पर मैंने कर दिया A-level/ इसके बाद में हमने कर दिया A9R5.PHP। हमारे पास ये एक वेब एड्रेस है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप ये बोलोगे कि जो ये है कॉलन से पहले इसको हम बोलते हैं स्कीम। यहाँ पर HTTP या फिर HTTPS हो सकता है। देन आता है प्रीफिक्स, तो जो www है इसको आप बोलोगे प्रीफिक्स। देन आता है डोमेन नेम, दैट इज़ examzilla.com। हालांकि इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, बट डोमेन नेम में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले आपने देखा स्कीमा आई, उसके बाद में प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद में क्या आएगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम के बाद में यहाँ पर आ जाता है पोर्ट, कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस पोर्ट से हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया 80, ठीक, 80 हमने कर दिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो डोमेन नेम के बाद में क्या आएगा, पोर्ट आएगा। पोर्ट के बाद क्या आएगा, पाथ आएगा। पाथ के बाद आएगी एक्चुअल फाइल का नाम। तो आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है तो आप बोलोगे www प्रीफिक्स है। पोर्ट यहाँ पर क्या है, 80 है। डोमेन नेम क्या है, examzilla.com। वहीं जो फाइल नेम है तो ये है और ये कहलाएगा पाथ। तो ये आपकी कंप्लीट स्कीम होती है किसी भी वेब एड्रेस की। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, फाइल नेम इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट नेम्ड एब्रीविएशन इन HTML डिफाइंस। तो जब भी आपको कोई फुल फॉर्म लिखना होता है तो आप एब्रीविएशन टैग का यूज़ करते हैं जो कि एक एक्रोनिम यानी कि फुल फॉर्म को डिनोट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेब ब्राउजर्स मेक रिक्वेस्ट ऑफ पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर बाय यूजिंग आ। तो आपको पता है कि जो वेब ब्राउज़र होता है वेब सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट करता है तो वो एक URL के थ्रू ही होती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, URL इज़ द राइट आंसर। आपको बताना है कि जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, URL कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट regex आर यूज्ड विद मेथड्स ऑफ। जावास्क्रिप्ट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन ये मेथड है ये किसके साथ में काम करता है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ में। जब भी हमें कुछ मैच करना होता है स्ट्रिंग में तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चाहें तो आप ए लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप नंबर 7607418817 इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट, वेब स्टोरेज ऑब्जेक्ट इन विच डेटा इज लॉस व्हेन ब्राउज़र टैब इज क्लोज।
वेब स्टोरेज ऑब्जेक्ट वो कौन सा है जिसमें डेटा का लॉस होता है जैसे ही ब्राउज़र की टैब को क्लोज किया जाता है? तो आंसर आएगा विंडो सेशन स्टोरेज। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, विंडोज डॉट सेशन स्टोरेज। जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होगा, जो भी डेटा स्टोर किया रहता है ब्राउज़र के टैब, ब्राउज़र की जो टैब होती है इसके क्लोज करते ही सारा डेटा डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वहीं आपको यहाँ टर्म दिखाई दे रहा होगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है किसके साथ में, बिना किसी एक्सपायरेशन डेट के साथ। 1.7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इनमें से कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं है? तो इंटरफेस, थ्रोस, सॉल्ट, ये तीनों ही रिजर्व वर्ड हैं, जबकि प्रोग्राम कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है। आपको बता दें कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आप वेर कीवर्ड का यूज़ करते हो, हालांकि लेट कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है, जबकि फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। विच ऑफ द बिलो सिम्बॉल्स इन न्यू लाइन कैरेक्टर इन PHP, चाहे वो PHP हो, C लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसमें आपको नई लाइन इंसर्ट करनी है तो आप उसके लिए /n का यूज़ करते हो। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला /n नहीं आएगा बल्कि ये वाला आएगा। कौन सा? तो आंसर आएगा फॉरवर्ड /, ठीक है, फॉरवर्ड /। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1.9 व्हेन यू यूज़ द $_पोस्ट, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इज टू कलेक्ट डेटा टू होम द डेटा इज विजिबल इन PHP। तो आपने यूज़ किया होगा एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल $पोस्ट और एक आपने यूज़ किया होगा गेट। तो पोस्ट में क्या होता है, जो भी डेटा है वो सिर्फ आपको दिखाई देगा, बाकी जो यूजर्स हैं उनको दिखाई नहीं देगा। जबकि $गेट में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो URL में अपेंड हो जाता है और उसको कोई भी देख सकता है। चूँकि बात यहाँ पर $पोस्ट की आई है तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओनली यू इज़ द राइट आंसर। अगर लिखा होता गेट तो आप टिक करते ऑप्शन नंबर सी, एवरीवन। 1.10 विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ फाइल वाज अपलोडेड। कौन सा फंक्शन ये डिटरमाइन करता है कि फाइल को अपलोड कर दिया गया है या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज अपलोडेड फाइल। इस फंक्शन का यूज़ किया जाएगा और ये एक आर्गुमेंट लेता है दैट इज़ फाइल नेम। जो आपको चेक करना है कि ये फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं, वो आप यहाँ पास कर दोगे तो वो आपको बता देगा। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 MCQs हो चुके हैं। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आपको बताना है कमेंट में। 2.1 H1 स्टाइल फॉन्ट टाइप वर्धना टू चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ हेडिंग इन HTML। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है अगर आपको किसी हेडिंग की फॉन्ट चेंज करनी है? तो आंसर आएगा ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा सर? क्योंकि अगर आपको कोई फॉन्ट अप्लाई करना है तो आप फॉन्ट टाइप नहीं बल्कि फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ किया जाता है, ना कि फॉन्ट टाइप। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.2 इफ फॉर्म डेटा कंटेन्स सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन मेथड टू यूज इज पोस्ट। जी बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटा है, तो इस केस में ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मेथड में गेट ना यूज़ करके पोस्ट यूज़ करें, क्योंकि पोस्ट में जो डेटा होता है वो HTTP बॉडी में अपेंड होता है, जबकि गेट में क्या होता है, जो भी आपने फॉर्म फिल करवाया है उसका डेटा URL में ही ऐड हो जाता है। तो 2.2 हो जाएगा ट्रू। 2.3 variables in JavaScript can be converted to a new variable and another data type by using type conversion। देखिए जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होते हैं उसको आप किसी नई वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अदर डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। या तो आप टाइप कन्वर्जन
मीन्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन का यूज़ करें, उसकी सहायता से करें, या तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर देती है, ना कि यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का नाम का कोई मेथड होता है। तो 2.3 मेरे हिसाब से बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय यूजिंग टाइप कन्वर्जन। अगर यहाँ पे लिखा होता बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन तो सही होता। अगर यहाँ पे लिखा होता बाय यूजिंग डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बाय द जावास्क्रिप्ट तो भी यहाँ पर सही होता, बट मेरे हिसाब से 2.3 हो जाएगा फॉल्स। ठीक। 2.4 अंडर यूनिक्स द कीबोर्ड इज द डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। जो यूनिक्स ओएस होता है इसमें डिफॉल्ट रूप से कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस और मॉनिटर को एज आ आउटपुट डिवाइस कंसीडर किया जाता है। 2.4 ट्रू हो जाएगा। 2.5 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हैं वो या तो लेटर से शुरू हों, या तो अंडरस्कोर से शुरू हों, या तो डॉलर से शुरू हो सकते हैं। 2.5 ट्रू हो जाएगा। 2.6 क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम का टाइप, स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। अगर आपको MariaDB में या फिर MySQL में टेबल क्रिएट करनी है तो क्या उसके लिए आप लिखोगे कमांड क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम, देन कॉलम का नाम और उसकी डेफिनेशन। जी बिल्कुल सही है। 2.6 हो जाएगा ट्रू। ध्यान दीजिएगा, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के जो भी स्टेटमेंट होते हैं, कमांड्स होते हैं, उन्हें सेमी कॉलन के द्वारा टर्मिनेट भी किया जाना चाहिए। 2.6 हो जाएगा ट्रू। 2.7 जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML एलिमेंट्स एंड यूज टू वैलिडेट डेटा, बिल्कुल सही है। जावास्क्रिप्ट की सहायता से आप किसी भी HTML एलिमेंट को या फिर CSS स्टाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हो। 2.7 ट्रू हो जाएगा। बताना है आपको कि जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है, लूसली या फिर स्ट्रिक्ट। वहीं जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम किस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। 2.8 अ वेब सर्विस टेक्स द हेल्प ऑफ XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। अ वेब सर्विस टेक्स द हेल्प ऑफ XML, जो वेब सर्विस होती है ये XML की सहायता लेती है सर्विस की अवेलेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो वेब सर्विस होती है वो सर्विस की अवेलेबिलिटी डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म आता है, आपने नाम सुना होगा WSDL, उसका यूज़ करती है, ना कि XML का, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.9 वाइट स्पेसेस इन XML इंक्लूड स्पेस बिटवीन टू डुअल कोट, बिल्कुल सही है। आपके पास डुअल कोट है, उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज वाइट स्पेस। 2.9 हो जाएगा ट्रू। 2.10 नोड इन XML इज एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेदर इट इज एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और अदरवाइज, बिल्कुल सही है। 2.10 भी ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सहायता मिली होगी, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ट भी हुआ होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको और भी क्लास चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में हमें आप कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।